हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेशर एंड फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लास 9th कॉन्साइज फिजिक्स के लिए एक्सरसाइज 4A पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। In a hydraulic machine, a force of 2 Newton is applied on the piston of area of cross section 10 square centimeter. What force is obtained on its piston of area of cross section 100 square centimeter? क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक इस एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स मतलब 8 से 14 तक जो क्वेश्चंस हैं ये हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप A1, A2, F1, F2 पहले क्वेश्चन पढ़ के नोट कर लीजिए। A1 जो है फेस एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन है, A2 फेस एरिया ऑफ बिगर पिस्टन है, F1 थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन स्मॉलर पिस्टन और F2 जो है बिगर पिस्टन के लिए है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सिमिलर है, इसी टाइप से हैं। तो हमने A1 A2 लिख लिया है, F1 भी लिख लिया है, F2 निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, हमें F2 चाहिए, F2 हम निकाल लिए, 20 न्यूटन आ गया डेटा पोस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। what should be the ratio of area of cross section of master cylinder and wheel cylinder of a hydraulic brake so that a force of 15 Newton can be obtained at each of its brake shoe by exerting a force of 0.5 Newton on the pedal। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें मास्टर सिलेंडर होता है, व्हील सिलेंडर होता है। मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन होता है स्मॉलर होता है, व्हील सिलेंडर का बिगर होता है। तो हम लोग को A1 अपॉन A2 निकालना है इस क्वेश्चन में, और 15 न्यूटन जो है कैन बी ऑब्टेन एंड ईच। हाँ, अब देखिए 15 न्यूटन जो है ये F2 है। ब्रेक शू की बात हो रही है। ब्रेक शू जो होता है ये बड़े वाले जो सिलेंडर होते हैं उससे फिटेड होते हैं, बड़ा वाला जो व्हील जो होता है उससे मतलब फिक्स होता है। अब देखिए 0.5 न्यूटन पेडल पे लग रहा है, ये आपका F1 है। तो एक बार आप डायग्राम बुक से देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने F2 लिख लिया, F1 लिख लिया, हमें A1 अपॉन A2 निकालना है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू F1 अपॉन F2 ये हमने रख लिया, और इस तरीके से सिम्प्लीफिकेशन के बाद 1:30 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ पिस्टन्स in a hydraulic machine are 5 square centimeter and 625 square centimeter. What force on the smaller piston will support a load of 1250 Newton on the larger piston? State any assumptions which you made in your calculation। इसमें देखिए A1 दिया है, A2 दिया है, और ये जो दिया है 1250 F2 दिया हुआ है। हम लोग F1 निकालना है। तो ठीक है, हमने ये रख लिया डेटा और फार्मूला लगा लिया, F1 निकाल लिया, 10 न्यूटन आ गया। एजम्पशन ये है कि देयर इज नो फ्रिक्शन एंड नो लीकेज ऑफ लिक्विड। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देखिए ध्यान से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है The diameter of a neck and bottom of a bottle are 2 centimeter and 10 centimeter respectively. The bottle is completely filled with oil. If the cork in the neck is pressed in with a force of 1.2 kgf, what force is exerted on the bottom of the bottle? इसमें देखिए स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया हुआ है, और
जो कॉर्क पे जो फोर्स लग रहा है 1.2 kgf लग रहा है, तो बॉटम पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा हमको निकालना है, मतलब F2 निकालना है। और बी पार्ट में हमें ये बताना है कि नेम द लॉ और प्रिंसिपल यू हैव यूज टू फाइंड द फोर्स इन पार्ट ए। तो ठीक है, डी लिख लिया, स्मॉल डी कैपिटल डी लिख लिया, F1 लिख लिया, F2 निकाल लिया। अब देखिए F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये फेस एरिया सर्कुलर होगा तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा लिया, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो F2 अपॉन F1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर का भी लिख सकते हैं। चूंकि डायमीटर दिया हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेटा पोस्ट कर दिया तो F2 30 kgf आ गया। पास जो प्रिंसिपल की जो बात की जा रही है वो आपका पास्कल्स लॉ होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 50 kgf इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक मशीन नेग्लेक्टिंग friction, find the force exerted on the larger piston if the diameters of the pistons are 5 cm and 25 cm। इस क्वेश्चन में भी देखिए स्मॉल डी दिया है, आपका कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स जो है 50 kgf है, मतलब F2 निकालना है हम लोग को। F1 ये दिया हुआ है, F1 दिया है, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया हुआ है, तो यहाँ भी फार्मूला वही लगा लिया, ये देख लीजिए, रख लिया F1 स्मॉल डी कैपिटल डी, फार्मूला लगा लिया F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन डी स्मॉल डी स्क्वायर, F2 निकल गया, 1250 न्यूटन आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में 13 है, टू सिलिंड्रिकल वेजल फिटेड विद पिस्टन A एंड B ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 320 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये है आपका A1, ये A2 है, आर ज्वाइंड एट देयर बॉटम बाई ए ट्यूब and they are completely filled with water when a mass of 4 kg is placed on the piston A। तो देखिए पिस्टन A जो है स्मॉलर पिस्टन है और पिस्टन B बिगर है, यहाँ से पता चल रहा है। तो हम लोग को प्रेशर ऑन पिस्टन A निकालना है, प्रेशर ऑन पिस्टन B निकालना है, और पिस्टन B पे कितना थ्रस्ट लग रहा है ये निकालना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये देखिए स्मॉलर पिस्टन है, बिगर पिस्टन है, एरिया दिया हुआ है तो प्रेशर निकाल लिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया करके 0.5 kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग को प्रेशर ऑन पिस्टन B निकालना है, तो पास्कल्स लॉ लगा लीजिए, जितना प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा वही प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है हम लोग को थ्रस्ट निकालना है पिस्टन B के लिए, तो प्रेशर ऑन पिस्टन B इनटू एरिया ऑफ पिस्टन B। तो बस हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, तो ये देखिए पी ए निकाल लिए हैं, पी बी भी उतना ही है, पी बी यहाँ से रख दिए डेटा, और एरिया ऑफ पिस्टन बी 320 है तो 160 kgf आ गया। अब जो 14 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, व्हाट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इन हाइड्रोलिक मशीन। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्हाट फोर्स इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, ठीक है, ऑब्टेन फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना। देखिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर A1 है और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर A2 है, और F2 आपका 150 दिया हुआ है, तो हम लोगों को F1 निकालना है। तो ठीक है, डेटा हमने लिख लिया, फार्मूला अप्लाई कर लिया, F1 आ गया 25 न्यूटन। तो अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज बी पे। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, एक्सरसाइज बी 4B का जो न्यूमेरिकल्स है, जो पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इंटू पास्कल। द डेंसिटी दिया है मरकरी का और ये G की वैल्यू दिया हुआ है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये है आपका, देखिए सॉल्यूशन 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो P बराबर HdG लगा दिया। H जो है मरकरी का जो हाइट मरकरी का जो कॉलम है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 1 मिलीमीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी G रख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा 133.28 पास्कल। आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है एट ए गिवन प्लेस अ मरकरी बैरोमीटर रिकॉर्ड्स अ प्रेशर ऑफ 0.70 मीटर ऑफ Hg। किसी प्लेस पे ये बैरोमेट्रिक रीडिंग है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इफ मरकरी इन द बैरोमीटर इज रिप्लेस बाय वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया है, कह रहा है कि अगर हम मरकरी को हटा करके वाटर अगर इस्तेमाल कर लें बैरोमीटर में तो वाटर की कितनी हाइट हमें नीडेड होगी। तो ठीक है, कंसेप्ट लगा लीजिए। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर कॉलम इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मरकरी कॉलम। जी जी कैंसिल हो जाएगा, H1 निकाल लीजिए डेटा रख के, तो 9.52 मीटर आ जाएगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सी लेवल पे इफ एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 मिलीमीटर ऑफ Hg फॉर 120 मीटर ऑफ एसेंट, मतलब 120 मीटर ऊपर जाने पे एयर प्रेशर 10 मिलीमीटर फॉल हो जाता है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ए हिल वेयर बैरोमीटर रीड्स 70 सेंटीमीटर मरकरी, स्टेट द एजम्पशन मेड बाय यू। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए इसको सिंपल ऐसे हम कर सकते हैं हम लोग, इसमें कुछ करना नहीं है। फॉल इन एयर प्रेशर लिख लिया, यूनिट लिख लिया मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट एबव सी लेवल इन मीटर। पहले 10 मिलीमीटर का फॉल हो रहा है, कब, जब 120 मीटर ऊपर जा रहे हैं। 60 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम का जो फॉल होगा तो कितनी हाइट पे होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन लगा दीजिए। 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 120, एक्स निकल जाएगा, 720 मीटर आ जाएगा। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 120 इंटू 6 720 मीटर आ जाएगा। एजम्पशन क्या किया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स लिनियरली विथ एसेंट, नो प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.04 इंटू 10 टू द 5 पास्कल, assuming G equals to 10 meter per second square and density of air to be uniform and equal to 1.3 kg per cubic meter, find the height of the atmosphere। एटमॉस्फेयर की हाइट निकालनी है। सी लेवल पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इसे फॉर्मूला लगा लीजिए, P बराबर HdG लगा लीजिए, H निकाल लीजिए। H क्या हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो P अपॉन D इंटू जी, D आपका डेंसिटी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 1.04 इंटू 10⁵ दिया हुआ है पास्कल, और ये देखिए डेंसिटी दिया है ना एयर का 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे डेटा रख लीजिए, डेटा रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 8000 मीटर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 5th क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.295 kg पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द फॉल इन barometric height in mm of Hg at a height of 107 meter above sea level. Take density of mercury as 13.6 into 10 to the power 3 kg per cubic meter। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए एयर की डेंसिटी दी गई है, इसमें फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट निकालना है इन mm of Hg at a height of 107 meter above the sea level। तो 107 मीटर हाइट जाने पे तो ये एयर कॉलम की हाइट हो जाएगी। एयर की डेंसिटी दिया हुआ है, तो आप कंसेप्ट लगाइए यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे जो है इक्वल टू लग गया है, इक्वल टू नहीं रहेगा, ये कंसेप्ट ये लगाना है। देखिए सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, इस वाले में यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, ये नहीं रहेगा, ये इक्वल टू नहीं रहेगा, मैं ये भूल गया था। यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा यहाँ पर। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मरकरी कॉलम इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू एयर कॉलम, तो फॉर्मूला वही लगेगा HdG, HdG, जी कैंसिल हो जाएगा। H हमको निकालना है, H हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए H मतलब क्या, फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट। H क्या है यहाँ पे, फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट है, तो H इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 रख लिया,
इंटू जी, जी कैंसिल हो ही गया है। ये राइट हैंड साइड पे 197 मीटर जो है हाइट है एयर कॉलम का, और ये एयर की डेंसिटी दिया गया है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें आ जाएगा 10.188 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और वीडियो मिल सके।